गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखा और उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का होगा वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। हम उसको स्टार्ट करते हैं। आपकी टॉपिक में यहाँ दिया हूँ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन और अथवा हम क्या बोल सकते हैं क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन आईजी क्लासेस। जो इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लासेस होते हैं वो ह्यूमन में कहाँ पर इम्प्लीकेट होते हैं, किस केस में इम्प्लीकेशन उनका होता है, या तो आप इसको देखेंगे। तो क्रम से हम चलते हैं, जितने भी 5 होते हैं क्लासेस, इन 5 क्लासेस को देखते हैं कि किस डिसीज के केस में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज होता है और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईजीजी को। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन? आईजीजी। तो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन की अगर हम बात करें ह्यूमन सीरम में कब इंक्रीज हो जाएगा और कब डिक्रीज होगा। देखो इंक्रीजेस कब होगा, कई डिसीजेस हैं लेकिन उनमें से नॉर्मली मैंने कुछ डिसीजेस के नाम दिए हैं जो जनरली आप लोग परिचित हैं। ऐसे बहुत से डिसीज हैं लेकिन उनमें से कुछ कॉमन आप लोगों को उपयोग पढ़ने हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन इन दिस केसेस आईजीजी इज इंक्रीजेड, कब कब इंक्रीज होगा? पहला इन्फेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही याद रखना कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर है आपकी बॉडी में तो जो सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा वो क्या इंक्रीज होगा? आईजीजी। ओके। दूसरा लीवर डिसीज। अगर आपको लीवर डिसीज है, लीवर की कोई प्रॉब्लम्स है, लीवर में कोई डिसीजेस है, ऐसे टाइम पर भी आपका आईजीजी का लेवल क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा सीरम में। क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन, क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन, ये ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन के केस में भी आपका आईजीजी इंक्रीज रहेगा। मालन्यूट्रिशन, कुपोषण के केस में भी, मालन्यूट्रिशन अगर केस है उस केस में भी ये क्या रहेगा? आपका बढ़ा हुआ रहेगा। और इंपॉर्टेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आई मीन आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस केस में भी आईजीजी इंक्रीज रहता है। तो आप लोग याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है 2-3 केसेस, जैसे एक आपको आरए हमेशा याद रखना आप लोगों को, ऑल टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शन और लीवर डिसीज। कम से कम आप लोगों को लीवर डिसीज के बारे में, ऑल टाइप इन्फेक्शन और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको याद है। इनके केस में क्या होता है? आईजीजी इंक्रीज होता है। अगर आपकी बॉडी में ये कोई प्रॉब्लम, ये डिसीज है तो उस अगर टेस्ट आप लोग करते हैं, पैथोलॉजी में, सर्वोलॉजी में टेस्ट लगाते हैं तो ऐसे केस में आईजीजी आपको हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। आईजीजी डिक्रीज कब होगा? ये आईजीजी घटता कब है? किन केस में? देखो 3 केस है। एक है एगामेलोबुलिनेमिया, एक ये डिसीज है। दूसरा लिम्फोइड एप्लेसिया, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। लिम्फोइड एप्लेसिया के केस में भी आईजीजी डिक्रीज होगा। और एक इंपॉर्टेंट क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के केस में भी आईजीजी हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये तो हुआ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। हमने देखा कि अगर ह्यूमन को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसको लीवर डिसीज है, आर्थराइटिस है, मालन्यूट्रिशन है, या फिर ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन केस है, तो ऐसे केस में उसका आईजीजी का लेवल क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। जबकि ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और लिम्फोइड एप्लेसिया और एगामेलोबुलिनेमिया के केस में क्या रहेगा? ऑलरेडी ये डिक्रीज रहेगा। ओके। अगला हम लोग देखते हैं आईजीएम। आईजीएम को अगर देखें तो इंक्रीज कब कब होगा भाई? इंक्रीजेज जैसे एक कॉमन डिसीज मलेरिया, ठीक, मलेरिया के केस में क्या रहेगा? ये इंक्रीज रहेगा। दूसरा ले सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, तो आईजीएम का लेवल कब इंक्रीज हुआ रहेगा? अगर आपको मलेरिया है उस समय अगर आप एंटीबायोटिक में टेस्ट कराएंगे तो आपको आईजीएम क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। और आरए क्या मिलेगा आप लोगों का? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी आईजीएम क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिक्रीज किन केस में होगा? लिम्फोइड एप्लेसिया, याद रखना, लिम्फोइड एप्लेसिया होगा। और उसके बाद एक मिल जाएगा क्रॉनिक ल्यूकेमिया। इन दोनों केस में भी डिक्रीज, याद रखना, अगर ये दो लिम्फोइड एप्लेसिया डिसीज है, सपोज दैट एनी पर्सन अफेक्टेड लिम्फोइड एप्लेसिया से या फिर क्रॉनिक ल्यूकेमिया अगर उसको है, तो ऐसे केस में आईजीएम उसका क्या रहेगा? ऑलरेडी डिक्रीज रहेगा। ओके, मलेरिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लिम्फोइड एप्लेसिया एंड क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आईजीएम के बाद आईजीए। किसको देते हैं? आईजीए। आईजीए कब इंक्रीज होगा? किन डिसीज में? तो ह्यूमन का अगर हम देखें, सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर। दूसरा आईजीए मायोलेमा। ठीक, मायोलेमा। इंक्रीजेस किस केस में होगा? सिरोसिस केस में होगा। याद रखना, अगर आपको क्या है, सिरोसिस है डिसीज, लीवर सिरोसिस है, आपने पढ़ा होगा लीवर सिरोसिस, आपको बताया भी गया था। यूज ऑफ द अल्कोहल में सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? आपको सिरोसिस के केस आता है, लीवर सिरोसिस होता है, इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ द लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता था। तो यह है सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर सिरोसिस है लीवर में तो, या माइलोमा अगर डिसीज है तो, ऐसे केस में आईजीए हमेशा क्या रहेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। किस केस में ये लो होता है? आई मीन डिक्रीज लेवल कब होता है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, दूसरा ले सकते हैं क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इन दो केस में एक्यूट एंड क्रॉनिक जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, इस केस में आईजीए का लेवल ऑलरेडी क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। इंक्रीज किस केस में हुआ? सिरोसिस ऑफ लीवर में, और आईजीए माइलोमा में ये ऑलरेडी इंक्रीज होगा। डिक्रीज किस केस में होगा? लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, चाहे एक्यूट हो और चाहे क्रॉनिक हो, उन दोनों केस में आईजीए का लेवल क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा होगा। अगला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा? आईजीडी। आईजीडी को देखते हैं कि किस डिसीज में इंक्रीज होता है और किस डिसीज में डिक्रीज होता है। तो आईजीडी का अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें तो सबसे पहले होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन केस में आईजीडी मायोलेमा एंड इसके बाद डिक्रीज की बात करते हैं। इसमें हम अगर आईजीडी तो बहुत ही कम केसेस में आप लोगों को डिक्रीज होता है, सो हम लोग यहाँ केवल इंक्रीजेस को देख लेते हैं कि आईजीडी का किन केस में इंक्रीज होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन केस में या फिर कौन सा माइलोमा? आईजीडी माइलोमा के केस में क्या होता है? इसका लेवल इंक्रीज होता है। ह्यूमन सीरम में अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है उस केस में आईजीडी का लेवल क्या रहेगा? इंक्रीज मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
आईजीजी का आईजीई, हमने आपको आईजीजी बताया, आईजीएम पढ़ा आपने और आईजीए पढ़ा, आईजीडी हो गया। नेक्स्ट जो चलेगा वो आईजीई। इसमें क्या है कि किस किस केस में इंक्रीज होगा और किस केस में ये डिक्रीज होगा। इंक्रीज होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्किन डिसीजेस है जैसे एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा जिसको बोलते हैं एक्जिमा या एक्जिमा, ये स्किन डिसीज में। दूसरा है फीवर, और थर्ड होता है आपका अस्थमा। इन तीन केसेस में ऑलरेडी आईजी का लेवल क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। अगर कोई ह्यूमन पर्सन को कोई स्किन डिसीज है या उसको फीवर है या उसको अस्थमा है, तो उसका क्या बढ़ा रहेगा, आईजीई का लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। डिक्रीज क्या होगा, कॉन्जेनिटल किस केस में डिक्रीज होगा, कॉन्जेनिटल एगामाग्लोबुलिनेमिया नामक डिसीज में आईजीई का लेवल क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। इस तरीके से ओवरऑल आपने देखा कि आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई, इन पांचों का किस डिसीज में लेवल जो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज होंगे और किस में ये डिक्रीज होंगे। लेबोरेटरी में टेस्ट लगाए जाते हैं, तमाम केसेस में आप लोगों को एलर्जिक टेस्ट में आते हैं, कई प्रकार के डिसीज में हमें एंटीबॉडी को चेक कराया जाता है। तो उसमें देखा जाए, अगर आईजीजी की बात करें तो मैंने अब बताया था कि अगर वो इंक्रीज है तो क्या डिनोट कर सकता है, जैसे कि किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन अगर है, तो उस समय अगर हम एंटीबॉडी का टेस्ट लगाएं या इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट देखते हैं, उसमें आईजीजी का जो लेवल होगा ऑलरेडी क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। इसी तरीके से लीवर के डिसीज में, मालन्यूट्रिशन के केस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस केस में ऑलरेडी आईजीजी का लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। एंड डिक्रीज किस केस में होगा, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, लिम्फाइड एप्लेसिया डिसीज है तो उसमें डिक्रीज होगा, या क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक एंड ल्यूकीमिया है तो डिक्रीज रहेगा। इसी तरीके से अगर हम आईजीएम की बात कर लेते हैं तो आईजीएम इंक्रीज किस केस में होता है, जैसे मलेरिया हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलेरिया केस में कौन सा एंटीबॉडी या कौन सा इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज रहता है भाई, तो वो होता है आईजीएम। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आईजीएम इंक्रीज होगा। डिक्रीज किस केस में होता है, लिम्फाइड एप्लेसिया एंड क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इन केस में भी आईजीएम लेवल कम रहेगा। इसके बाद मैंने आपको आईजीए का बात बताया, तो आईजीए इंक्रीज कब होता है, सिरोसिस ऑफ द लीवर सिरोसिस केस में अगर देखा जाए तो उसमें आईजीए का लेवल इंक्रीज रहेगा, या फिर आईजीए माइलोमा के केस में भी वो इंक्रीज रहेगा। डिक्रीज किस केस में होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया अगर देखा जाए तो उसमें डिक्रीज होगा, और क्रॉनिक मतलब एक्यूट एंड क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के केस में ऑलरेडी क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। इसके बाद मैंने आपको आईजीडी की बात बताया, उसमें इंक्रीजिंग कब रहेगा, मैंने क्रॉनिक इन्फेक्शन बात बताया, और क्या बताया, आईजीडी माइलोमा के केस में अगर हम देखें इनमें ऑलरेडी ये डिक्रीज रहेगा। इसके बाद आईजीई के बारे में मैंने बताया कि आईजीई का लेवल किस केस में इंक्रीज होगा, जैसे कि स्किन डिसीजेज हो या फिर फीवर्स हो या फिर अस्थमा के केस में ऑलरेडी आईजीई का लेवल क्या आएगा, इंक्रीज रहेगा। डिक्रीज किस केस में मिलेगा, कॉन्जेनिटल एगामाग्लोबुलिनेमिया नामक डिसीज में ये ऑलरेडी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को
मिलेगा सिंथेसिस ऑफ द एंटीबॉडी। ये आप लोगों का टॉपिक रिलेटेड है, पिछले जितने भी लेक्चर्स चले हैं उसमें आप लोगों को ओरिजिन कैसे एंटीबॉडी का ओरिजिन होता है, किस पाथवे से होता है, इसके बारे में वहाँ पर मिलेगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।